आज हम भौतिक विज्ञान में मात्रक मापन और मापक यंत्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मात्रक फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? तो सीजीएस प्रणाली, एसआई प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और एफपीएस प्रणाली। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एफपीएस प्रणाली। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर एफ का मतलब क्या है? यहाँ पे फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान कितना होता है? तो याद रखना 2.58 × 10⁻⁻⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर दिए है कि एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और इकाई में व्यक्त करने पर एक रुंटगेन का मान 2.85 × 10⁻⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। रुंटगेन विकिरण मापन की एक गैर एसआई इकाई है जो वायु में एक्स किरणों और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। तीसरा प्रश्न है, चुंबकन का मात्रक होता है। तो चुंबकन का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो चुंबकन की एसआई इकाई एम्पियर प्रति मीटर होती है तथा इसका विमीय सूत्र L-1 आई होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ L लंबाई को दर्शाता है तथा I धारा को दर्शाता है। चुंबकन को किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में परिभाषित किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है कि आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? तो आधार राशियों के मात्रकों को मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बारे में देखो क्या है कि मूल राशियाँ, आधार राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनको किसी अन्य राशियों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये राशियाँ स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य को व्यक्त करने के लिए आधार राशि के रूप में प्रयोग की जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लो कि भौतिक राशियाँ जो हैं वो आपके 7 होती हैं। कौन कौन सी? तो लंबाई, इसका एसआई मात्रक मीटर और प्रतीक एम, द्रव्यमान किलोग्राम तो प्रतीक केजी और समय सेकंड प्रतीक एस से इसको डिनोट करते हैं। तापमान केल्विन के से और विद्युत धारा एम्पियर ए से, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडला। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वाट प्रति वर्ग मीटर, वाट प्रति वर्ग मीटर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला, आपने अभी देखा यहाँ पर था ज्योति तीव्रता। फिर एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? देखो अब इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ देता है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो जैसे दिए है घंटा, किलोग्राम और मोल, मीटर। तो इनमें से घंटा जो है वो एसआई मात्रक निम्नलिखित में से नहीं है। एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? तो 7। अभी आपने ऊपर देखो 7 पढ़े थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता और ज्योति तीव्रता। ठीक। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि 9 नंबर, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति के मापन का तो हर्ट्ज है, ऑप्शन सी। तो आवृत्ति के मापन का मात्रक हर्ट्ज होता है, जबकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल तथा दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक। तो अगला प्रश्न है, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर केवल मूल भौतिक राशियों को, तो मूल मात्रक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जो अभी ऊपर आपने पढ़ा था। ठीक। तो आगे देखते हैं, घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घन कोण का एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है। ठीक। ज्योति तीव्रता अभी आपने पढ़ा था, कैंडला। ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो एसआई मात्रा में तापमान, दाब, आयतन, दूरी, चाल, त्वरण, लंबाई, द्रव्यमान, समय। अभी आपने पढ़ा था ना, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एसआई पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय
मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं। मात्रकों की एसआई प्रणाली में 7 मूल राशियां तथा उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है। तो एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। ठीक, तो एम्पियर इक्वल टू आवेश अपॉन सेकंड, या आवेश इक्वल टू लिख सकते हो एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम इंटू मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ये भी आप याद रखना। फिर आगे प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान है तो केल्विन। तो तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है? केल्विन होती है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या परम शून्य तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन है? तो जूल है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। अतः किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक जूल है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? तो आप क्या होगा? तो किलोग्राम और न्यूटन। तो किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः किलोग्राम और न्यूटन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? अभी आपने पढ़ा था ऊपर ही, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक, दाब का मात्रक पास्कल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आपका है कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक भी पढ़ चुके हो, ऊर्जा। कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? तो क्विंटल, तो द्रव्यमान, किसमें? द्रव्यमान। तो क्विंटल द्रव्यमान के मापन की एक इकाई है जो 100 किलोग्राम के बराबर होती है। इसका उपयोग आमतौर पर अनाज या अन्य थोक वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत शक्ति, तो किलोवाट इंटू घंटा। तो घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 1 घंटे में खपत की गई 1000 वाट बिजली के बराबर होता है। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना प्रकाश वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष मुख्यतः लंबी दूरियों जैसे खगोलीय दूरी तथा 2 तारों आदि के बीच की दूरी मापने के प्रयोग की जाती है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर होता है? तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट के बराबर तो माना कि जे जूल, सी कूलाम और एस सेकेंड, तो सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या है? वोल्ट विद्युत वाहक बल की इकाई है। इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मानक मात्रक है? तो इसका सही जवाब सी जूल हो जाएगा। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है, और ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में मानक मात्रक जूल है। 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा भी है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो चालक, तो ऑप्शन
ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है चालकता इक्वल टू 1 अपान प्रतिरोध, तो प्रतिरोध V अपान आई, तो यहाँ पर V देखो W मतलब क्या हो जाएगा आपका वर्क मतलब कार्य हो जाएगा, तो W बराबर Fs होता है और I विद्युत धारा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ IT, ठीक। फिर इसको अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा किलोग्राम -1 m-2 और s इंटू S3 और a स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। अगला है आपका कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा को सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, तो कूलाम। फिर उसके बाद एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर उसके बाद अगला है दाब का मात्रक में एक बार के समतुल्य होता है, तो 10⁵ फिर उसके बाद पास्कल होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक है, तो वोल्ट, न्यूटन, जूल। बात क्लियर हुई, ठीक। ये सारे प्रश्न देखो आपके आरआरबी में पूछे ही गए हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई किलोवाट घंटा। ये आपका शक्ति की इकाई नहीं है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी याद रखना। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत के मात्रक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप आपका किलोवाट घंटा होता है, इस यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जबकि जूल पर सेकंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। बात क्लियर हुई, इतना ही रखते हैं, फिर